हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुकेश सिरसाम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसाम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है संबंध में फलन, जिसके अंतर्गत हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही है, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 13 हल करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज के समुच्चय ए में R बराबर P1 P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है आपको यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, और दूसरा आपको यहाँ एक समुच्चय सिद्ध बताना है। तो पहले हम यहाँ पे इसे एक तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको 3 शर्तें आपको पता होनी चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार है। जो पहली है, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध क्या होता है? यदि हम इसमें एक ही प्रकार के अवयव लें, मान चलो P और P प्रकार के अवयव लेते हैं और जो कि R के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका एक समतुल्य संबंध होता है। ठीक है। दूसरा है सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है? इसमें यदि P1 P2 अवयव है R के, यदि P1 P2 अवयव है R के, तो इसकी पलटी P2 P1 भी अवयव होंगे R के, तभी वो आपका जो संबंध है सममित संबंध कहलाएगा। यदि P1 P2 अवयव है R के, तो P2 P1 भी अवयव होंगे R के, तभी वो आपका सममित संबंध होगा। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की शर्त क्या हो सकती है? इसमें यदि P1 P2 P2 P3 अवयव है R के, तो P1 P3 भी अवयव होंगे R के। यहाँ भी ये अवयव किसके होंगे? R के, तभी वो आपका संक्रामक संबंध होता है। अब किसी भी क्वेश्चन में यदि हम ये 3 शर्तों को बता देते हैं, 3 शर्तें यदि यहाँ पे लागू हो जाती हैं, ये प्रूफ हो जाता है, तो वो आपका एक तुल्यता संबंध कहलाता है। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए, इसमें आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज के समुच्चय A में, मतलब आपको समस्त बहुभुजों को समुच्चय A दिया गया है, जिसमें आपको एक संबंध दिया गया है आपको R बराबर P1 P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। हल, यहाँ पे आपको दिया गया है A क्या दिया गया है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय। और यहाँ पे जो R है वो क्या दिया गया है आपको? यहाँ पे R दिया गया है आपको P1 P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2
की भुजाओं भुजाओं की संख्या समान है। ये आपको यहाँ पे एक संबंध दिया गया है। अब इसके आधार पे हमको यहाँ पे इसको सौतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है, तभी हम तुल्यता संबंध सिद्ध कर पाएंगे। तो पहले इसको सौतुल्य देखते हैं। यहाँ पे हम पहला है सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध यहां मान लेते हैं यदि P अवयव है A का तो P अवयव होगा R का। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई हमने P अवयव लिया जो A के अंतर्गत आता है तो उसकी डबलिंग जो है उसके R के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इसका कारण बता देंगे। क्योंकि P तथा P में भुजाओं की संख्या समान होगी। तो संख्या समान होगी तो हम बता सकते हैं अतः R एक सौतुल्य संबंध है। R एक सौतुल्य संबंध है। तो इस प्रकार से हमने सौतुल्य बता दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या होता है? एक कोई अवयव है आपका P1 P2 अवयव है तो P2 P1 उसकी पलटी भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो यहां हम ले सकते हैं यदि P1 P2 यदि P1 P2 अवयव है R के, P1 P2 अवयव है R के, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात P1 तथा P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका ये हो जाएगा आपका यदि P1 P2 अवयव है R का, इसका मतलब हुआ P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो P2 P1 भी अवयव होगा R का, क्योंकि जब P1 और P2 में भुजाओं संख्या समान है तो P2 और P1 में भी भुजाओं संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, जब ये दोनों में आपस में भुजाओं संख्या समान है तो उसे पलटी करके लिखेंगे तब भी भुजाओं संख्या समान होगी। ठीक है, यदि P1 P2 अवयव है R का, अर्थ में क्या हुआ? P1 और P2 की भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। तो P2 P1 भी अवयव होगा R का, क्योंकि P2 तथा P1 में भी
भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, भुजाओं की संख्या समान होगी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों शर्तें यहाँ पे सॉल्व कर दी। जब ये इसमें भुजाओं की संख्या समान है तो यहाँ पे ये आपके कैसे संबंध होगा, आपका एक सममित संबंध होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः R एक सममित संबंध है। अतः R एक सममित संबंध है। इस प्रकार से हमने इसका सममित संबंध बता दिया। अब तीसरा देखें हम, इसमें तीसरा है संक्रामक संबंध। तो यहां हम लिखेंगे संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है? P1 P2 P2 P3 अवयव है R के, तो P1 P3 भी अवयव होंगे R के। तो यहां हम देखते हैं, यहाँ पे यदि P1 P2 अवयव है R के, अर्थात इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, समान है, तथा P2 P3 अवयव है R का। P2 P3 अवयव है R का। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर हम लिख देंगे, अर्थात P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, समान है। जब P1 P2 अवयव है R का और P2 P3 भी अवयव है R का, तो ये तो निश्चित हो गया कि P1 और P3 भी अवयव हो गए R के। तो यहां लिख सकते हैं, तो P1 P3 अवयव होंगे R के। इसका कारण बता देंगे, क्योंकि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी। यहाँ पे बता दिया P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ भी आपकी कंडीशन सॉल्व हो जाती है। यहाँ लिख सकते हैं, अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो हमने इस प्रकार से ये तीनों संबंध यहाँ पे सॉल्व कर बता दिए आपको, सौतुल, सम्मित और संक्रामक। क्या लिख सकते हैं? चूंकि R सौतुल्य, सम्मित तथा
संक्रामक संबंध तीनों हैं, तीनों हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका संबंध इन सोतुल सब में जो संक्रामक हो जाता है तो वो संबंध आपका एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे ये तीनों हो गया। यहाँ की जो आर, क्योंकि आर जो है सोतुल भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तीनों संबंध है आपका ये। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इसको तुल्यता संबंध सिद्ध कर दिया। अब उसके बाद इसका आगे देखते हैं। चलिए इसको आगे हल करते हैं। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 भुजाओं, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण त्रिभुज है जिसमें 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबी भुजाएं ली जाएंगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित अवयव वह बहुभुज होंगे जिनमें भुजाओं की संख्या 3 हो। भुजाओं की संख्या कितनी है उसमें? 3 हो। जैसे यहाँ देखो आप 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित अवयव वे बहुभुज होंगे जिनमें भुजाओं की संख्या 3 हो। भुजाओं की संख्या 3 हो। यहाँ लिख सकते हैं हम अतः 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले बहुभुज के अवयवों में त्रिभुज का
समुच्चय होगा। इसको आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे आप बोला गया था कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित अवयव वह बहुभुज होंगे जिनमें भुजाओं की संख्या 3 हो। अतः 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले बहुभुज के अवयवों में त्रिभुज का समुच्चय होगा। मतलब ये समुच्चय हमको प्राप्त होगा। कैसा समुच्चय प्राप्त होगा? त्रिभुजों का समुच्चय प्राप्त होगा हमको। तो बस आपको यहाँ तक आप एक समुच्चय ये बताना था कि समुच्चय क्या प्राप्त होगा, समुच्चय ज्ञात करना। तो यहाँ पे कौन सा समुच्चय प्राप्त होगा? आपको त्रिभुजों का समुच्चय प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने इसके पृष्ठ क्रमांक 13 को सॉल्व कर लिया है। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।